वॉरेन बफेट सर ने क्या कमाल की बात कही थी, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी एंड बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। और आज के दिन देखेंगे तो वही बात सच होते हुए दिख रही है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पाउटी स्वागत करता हूं आपका संदीप पाउटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज की वीडियो में देखेंगे जिस तरह से यहाँ पे मार्केट जो है बहुत तेजी से यहाँ पे गिर रहा है। इवन दो निफ्टी 50 में इतना करेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिस कंपनी में हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जिस कंपनी को ट्रैक करते हैं, ऐसे ही स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप स्टॉक अगर देखेंगे तो बहुत तेजी से यहाँ पे गिर रहा है। क्या है यहाँ पे बहुत लुक्रेटिव यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ऑफ क्या है, ऐसे ही 5 स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे जिसका वैल्यूएशन पहले तो यहाँ पे बहुत महंगा था, लेकिन आज के दिन देखें तो बहुत ही लुक्रेटिव हो चुका है। बिकॉज ऑफ इसमें यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ है, यहाँ उसके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन मार्केट करेक्शन की वजह से, एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से यहाँ पे करेक्शन होते हुए दिख रहा है। सो चलिए देखते हैं कौन से वो स्टॉक, लेकिन उससे पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो ही अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली हम यहाँ पे जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए सीख रहे हैं कि कैसे है ये स्टॉक और कैसा है इनका परफॉर्मेंस। तो चलिए, पहला स्टॉक जो है वो हमारा यहाँ पे एफएमसीजी से, जो कि बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहा है और कंपनी ने इसमें फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो है कॉल किया, बहुत रोबस्ट गाइडेंस दिया। ठीक है, यहाँ पे जो है ना कंपनी का 2 सेगमेंट है देखने को मिलेगा। ये तो एक तो है यहाँ पे ड्राई फ्रूट एंड नट्स, जो कि 6 to 7% एनुअल यहाँ पे जो है ग्रो कर रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ पे ग्रो करने वाला सेगमेंट है 16 to 17% CAGR, वो है यहाँ पे आइसक्रीम सेगमेंट। ये दोनों जो है वो यहाँ पे लेके चल रही है। सितंबर 2024 में यहाँ पे कंपनी ने आइसक्रीम सेगमेंट जो एक्वायर किया और यहाँ पे कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, MP ऐसे 4 स्टेट में यहाँ पे जो है उनके आउटलेट होते हुए दिखेंगे। ये है उनके जो 2 ब्रांड है। इसमें देखेंगे तो अराउंड 45 नट्स में देखेंगे तो 45+ SKUs है। SKUs मतलब उनके प्रोडक्ट है, उसमें यहाँ पे कैश्यू हो गया, नट्स हो गया, आलमंड्स हो गया, ऐसे है ये प्रोडक्ट है। उसमें आइसक्रीम सेगमेंट में देखेंगे मार्शन मेलो करके उनका ब्रांड है, उसमें अराउंड 148 SKUs है, मतलब उनके 148 टाइप्स के प्रोडक्ट यहाँ पे होते हुए दिखेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनका मार्केट शेयर जो है इसमें B2B में जो कैश्यू और नट जो है, यानी यहाँ पे आइसक्रीम, यहाँ पे देखेंगे तो आइसक्रीम कंपनी हो गई, उसके साथ साथ यहाँ पे जो डेयरी मिल्क वगैरह चॉकलेट होते हैं उनमें जो नट्स वगैरह लगते हैं, B2B सेगमेंट में अराउंड 55% है। और B2C यानी उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो ये बेचते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो वो B2C से अराउंड 45% है। और अगर बाकी का अगर देखेंगे तो यहाँ पे आइसक्रीम सेगमेंट देखेंगे तो अराउंड 200+ डिस्ट्रीब्यूटर, उसके साथ साथ 228 स्टॉकिस्ट, और यहाँ पे B2B में जस्ट ओनली 4% है, और मैक्सिमम शेयर आपको B2C में अराउंड 96% यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो कि कंपनी का जो आगे यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे आइसक्रीम का सेगमेंट बढ़ेगा वैसे मार्जिन यहाँ पे बढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ आइसक्रीम सेगमेंट में कंपेयर टू द यहाँ पे नट्स ज़्यादा मार्जिन है। यहाँ पे अगर देखें तो ऑपरेशन वगैरह कैसे चलता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके जो ब्रांड्स है B2B में जो चलता है, जैसे कि हमने देखा नट्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, यहाँ पे हल्दीराम, उसके साथ साथ ये प्रकाश कॉर्नर एंड बाकी के आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे उनके जो मिठाइयाँ वगैरह होते हैं उसमें यहाँ पे नट्स और ये जो आलमंड्स वगैरह जो है वो डाले जाते हैं, ये B2B से होता है। और 1-to-1 देखेंगे तो उनके अमेजॉन, ब्लिंकिट, जेप्टो, मिंत्रा ऐसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनसे भी यहाँ पे जो कंपनी का सेल होता है वो B2C का सेगमेंट होता है। यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट अगर देखें ना Q2 के, बिकॉज ऑफ Q1 के अभी तक रिजल्ट नहीं आया, लेकिन Q2 के रिजल्ट अगर देखेंगे तो कंपनी ने 50% की ग्रोथ दिखाई थी। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखें तो अराउंड 18% का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने 18% की ग्रोथ दिखाई थी। आपको यहाँ पे 50% की ग्रोथ यहाँ पे सेल्स में दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 18% की क्यों है, बिकॉज ऑफ क्या है ना, कंपनी यहाँ पे बहुत तेजी से यहाँ पे एक्सपांड कर रही है। कंपनी का कहना है कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे अगले 2 साल में हमारा आइसक्रीम का बिजनेस 4 टाइम आइसक्रीम नट्स का बिजनेस 4 टाइम हो जाएगा। और अगर आइसक्रीम का देखेंगे तो हम यहाँ पे 25% की कैपेसिटी लेके चल रहे हैं, और वो हमारा 4 टाइम्स होने की पॉसिबिलिटी है, यानी यहाँ पे दोनों भी बिजनेस यहाँ पे 4 टाइम्स हो सकते हैं। और उनका कहना है कि अगले साल से हम यहाँ पे ट्रिपल डिजिट में ग्रो करेंगे, मतलब 100% से भी ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जो कि यहाँ पे दर्शाता है कि बहुत बढ़िया ग्रोथ, यहाँ पे रोबस्ट ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर डील की बात की जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन देखिए कि आपको यहाँ पे 52 का PE देखने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले जो है वो कंपनी एंटीसिपेट की थी, बहुत भागी थी। देखेंगे आप यहाँ पे अपने टॉप से अराउंड 36% यहाँ पे डाउन होती हुई दिखेगी ये कंपनी, और पी जो है आपको 54 का दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की ग्रोथ है, यहाँ पे 0.91 का यहाँ पे पेग रेशियो है, लेकिन फॉरवर्ड पे का अगर देखेंगे तो वो उससे भी कम है।
ये तो हो गई पहली बात क्रूशियल नट्स की। दूसरी बात, यहाँ पे दूसरा जो कंपनी है ना हमारा, यहाँ पे वो कंपनी जो है वो एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है और बहुत तेज़ी से यहाँ पे ग्रो कर रहा है और जिसका नाम है ब्लैकबक। बट वाई दिस कंपनी? बिकॉज ऑफ दोस्तों ये कंपनी है ना, यहाँ पे क्या करती है ना, ये कंपनी ऑफर करती है ऐसी सर्विसेज जो कि यहाँ पे ट्रक ओनर होते हैं। बिकॉज ऑफ क्या है ना, ये एक अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, अराउंड 80% अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है और उसको यहाँ पे एक जो ऑपरेटर होता है, ट्रक ओनर होता है, उसके पास 6 से 7 ट्रक होते हैं। ऐसी बड़ी कंपनी नहीं होती है। ये क्या करते हैं ना, बहुत अच्छी सर्विसेज यहाँ पे देते हैं जिससे उनके कॉस्ट सेविंग हो, उनका बिजनेस जो है वो ग्रो। देखिए टोलिंग की सर्विस देते हैं, उसके साथ साथ जो व्हीकल ट्रैकिंग है वो सर्विसेज देते हैं, उसके साथ साथ फ्यूल का पेमेंट करने के लिए, वहाँ पे अगर पेट्रोल पंप पे कहीं पे पेमेंट करना है उसके लिए सर्विस देते हैं। व्हीकल फाइनेंस, लोड, सुपर लोड करके उनका एक मॉडल है, वो भी यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी सभी सर्विसेज देने का काम यहाँ पे ये कंपनी करती है। उसके अगर की मैट्रिक्स देखेंगे तो बहुत सारी की मैट्रिक्स है, आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन यूज़र बढ़ रहे हैं, या फिर अगर कोई ट्रक ऑपरेटर एक सर्विस यूज़ कर रहा है तो वो मल्टीपल सर्विस के ऊपर जा रहा है। मतलब आपको बनाने के लिए, ऐप बनाने के लिए एक उन्होंने ऐप बनाया हुआ है जिससे आप यहाँ पे जो भी जिसको जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपका ट्रक यहाँ पे जो है बैंगलोर में खड़ा है और बैंगलोर में आप यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, किसी का लोड अगर आता है ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हो। ये अगर एक सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो टोल की भी करेंगे, यहाँ पे फ्यूल पेमेंट के भी करेंगे, तो मल्टीपल सर्विस यूज़ करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो किकिंग होने वाला है। और वही उन्होंने पीपीटी में भी दर्शाता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो किस तरह का है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत रोबस्ट ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे कंपनी का अगर P&L देखेंगे तो P&L में हम देख सकते हैं अराउंड यहाँ पे 60% की यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आई है और ये H1 वर्सेस H1 भी अराउंड 61% की ग्रोथ है। लेकिन जितनी ग्रोथ है ना उससे भी हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो कंपनी को रोबस्ट ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी। प्लेटफॉर्म बिजनेस आप देखेंगे तो जोमेटो वगैरह ऐसे ही जो इनिशियल लॉस मेकिंग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ब्रेक इवन हो जाता है उसके बाद में यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत इमेंस मिलने को लगता है। देखिए अगर एडजस्टेड ईबिटा देखेंगे तो 122% से बढ़ा है, जो कि सेल्स कंपनी जस्ट ओनली 60% से बढ़ा है। मतलब क्या है, यहाँ पे कंपनी इमेंस ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो यहाँ पे लेके जा रही है। दोस्तों अगर यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत बढ़िया उछाल कंपनी ने दिखाया था, अराउंड यहाँ पे 30-40% का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया था। लेकिन अभी अगर पी देखें तो जस्ट ओनली 26 का है और यहाँ पे इंडस्ट्री का पी जो 32 का है और यहाँ पे पेग रेशियो देखेंगे तो अराउंड 0.54 है और यहाँ पे गिरावट देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे होती हुई दिखेगी आपको। यहाँ पे अराउंड 26% यहाँ पे जो स्टॉक डाउन है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, जैसे इन्वेस्टर यहाँ पे रिजल्ट आया ना और कॉन कॉल हुआ, कॉन कॉल में बहुत अच्छी यहाँ पे जो है इनसाइड यहाँ पे मैनेजमेंट ने शेयर किया, उसके बाद में यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रोथ यहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे देखने को मिली थी। मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो कि स्टॉक यहाँ पे गिरा है उसका कोई भी यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, मैनेजमेंट गाइडेंस अच्छा दिया हुआ है और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ 1-2 क्वार्टर में यहाँ पे हमें अच्छा डाउन लाइन में यहाँ पे ग्रोथ न दिखे। बिकॉज ऑफ क्या है ना, कंपनी यहाँ पे सुपर लोड के ऊपर काम कर रही है और बाकी के भी एक्सपेंशन कर रही है, लेकिन फ्यूचर में अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। हमारी तीसरी कंपनी जो है ना वो है यहाँ पे वैल्यू एंड फैशन रिटेल से, और जिसका नाम है टॉप की कंपनी, नंबर 1 की कंपनी जिसका नाम है V2 रिटेल। बट वाई दिस कंपनी? और यहाँ पे देखेंगे तो बिकॉज ऑफ दोस्तों यहाँ पे ये कंपनी है ना अपने फील्ड में राज कर रही है। बिकॉज आप सभी मैट्रिक्स में देखिए, पर स्क्वायर फुट देखिए, स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ देखिए, SSSG देखिए, सेल्स ग्रोथ देखिए, कोई भी मैट्रिक में आप देखेंगे उसके पीयर्स यहाँ पे बजाज स्टाइल्स हो गया, वीमार्ट हो गया, ट्रेंड हो गया, इनको यहाँ पे पछाड़ती हुई दिख रही है और यही ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। बिकॉज ऑफ जिस तरह से यहाँ पे कंपनी गाइडेंस दे रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ SSSG, इन टर्म्स ऑफ स्टोर एक्सपेंशन, इन सभी के बारे में। कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ऐसे कंपनी के स्टोर्स वगैरह होते हैं और ये कंपनी क्या है ना Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ को यहाँ पे कैटर करती है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप यहाँ पे Tier 3 सिटीज़ में जो इकोनॉमी मतलब अफोर्डेबल, इनका कहना ही है अफोर्डेबल और प्राइस में अफोर्डेबल और बेटर क्वालिटी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये V2 रिटेल देने का काम करती है। यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे स्टोर्स, मतलब क्या है ना, यहाँ पे पहले लोग जो है तो वो छोटे दुकानों में जाके यहाँ पे जो है बाइंग करना प्रेफर करते थे, लेकिन अभी जो ट्रेंड बदल चुका है, लोगों को यहाँ पे AC में जाके बाइंग करने की जो है वो आदत पड़ गई है या फिर वो उनको प्रेफरेंस दे रहा है। और उसमें अगर यहाँ पे आप क्वालिटी और यहाँ पे जो है वो
वैल्यू यानी प्राइस अगर अच्छी देते हो तो यहाँ पे जो है वो एक एज ले जा रही है यहाँ पे V2 रिटेल, और उसी वजह से यहाँ पे बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन जो है वो कंपनी कर रही है। और ये है रामचंद्र अग्रवाल। आपने यहाँ पे अगर उनका इंटरव्यू नहीं पढ़ा है तो आप इंटरव्यू नहीं देखा है तो इंटरव्यू जरूर देखिए। ये एक फिजिकली चैलेंज पर्सन है, लेकिन आपको किसी भी एंगल से नहीं लगेगा दिस इज़ द फिजिकली चैलेंज पर्सन। बहुत मोटिवेटेड है, आप जरूर उनका इंटरव्यू पढ़िए, यहाँ पे मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगा। सो अभी बात करते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे आए। यहाँ पे देखिए कंपनी का अगर ग्रोथ की बात की जाए ना, H1 पहले तो बात करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। क्वार्टर 2 में कंपनी ने यहाँ पे 86% की रोबस्ट ग्रोथ दिखाई थी। देखिए यहाँ पे 86% की ग्रोथ और रेवेन्यू में, और यहाँ पे H1 में देखेंगे तो 69% की ग्रोथ। वैल्यू एंड अपेयर सेक्टर में कोई भी कंपनी इसको जो है वो बीट नहीं कर पा रही है। वो प्रॉफिट में देखेंगे तो 91% की ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज इमेंस ऑपरेटिंग लेवरेज लेके जा रही है, और यहाँ पे भी 72% की H1 में ग्रोथ, यानी दोनों महीने में यहाँ पे कंपनी जो है वो बहुत बढ़िया कर रही है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे और कुछ पैरामीटर अगर देखेंगे, ईबिटा में भी अराउंड 158% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी यहाँ पे भी ऑपरेटिंग लेवरेज है। और पैट में भी अराउंड यहाँ पे पैट जो है वो निगेटिव से, यानी पहले तो कंपनी लॉस मेकिंग थे, उससे अभी कंपनी अराउंड यहाँ पे 17 करोड़ का पैट जो है वो यहाँ पे पोस्ट कर रही है। सो दोस्तों इस कंपनी की बात की जाए ना तो ये कंपनी जो है वो पहले लॉस मेकिंग थी, जैसे हमने देखा। सो अभी बात की जाए तो कंपनी का पी आपको यहाँ पे 66 दिखेगा, लेकिन ये पी जो है ना वो अराउंड 90 तक गया था, लेकिन कंपनी ने मार्केट ने एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से यहाँ पे बहुत पनिश किया। मैं तो कहूँगा यहाँ पे एक अच्छे वैल्यू अनलॉकिंग जो हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज ऑफ 0.20 अराउंड 30% यहाँ पे जो अपने टॉप से यहाँ पे डाउन है। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे तो 66 का पी आपको दिखेगा, लेकिन पेग रेशियो आप जो कन्वर्ट करोगे, बिकॉज हमने जिस तरह से हमने ग्रोथ देखी है कंपनी की, जो वो निकल के आता है 0.66, यानी यहाँ पे बहुत ही अंडर वैल्यूड। और ये तो है अभी की सिचुएशन, फॉरवर्ड पी अगर देखने जाओगे तो वो और भी कम होता है, पेग और भी कम होता है। सो हमें रडार पे रखना चाहिए, बिकॉज अब फिलहाल अब उसका अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये भी आया है 54% की ग्रोथ यहाँ पे उन्होंने क्वार्टर 3 में दिखाई है, और बाकी के रिजल्ट अभी पोस्ट होने बाकी है। मुझे लग रहा है कि और भी रिजल्ट जो है वो अच्छा आ सकते हैं। सो दोस्तों हमारी चौथी कंपनी जो है वो है यहाँ पे फिर से FMCG सेक्टर में, लेकिन ये एक B2B प्लेयर है। यानी ये क्या करती है ना, यहाँ पे जो हमारे जो भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें कोकोआ बटर करके एक प्रोडक्ट होता है, तो उसका यहाँ पे जो है वो सीड वगैरह कलेक्ट करके उसको कोकोआ जो बटर होता है उसको रिप्लेसमेंट के लिए यहाँ पे जो है वो देते हैं। सो बट वाई दिस कंपनी? सो दोस्तों इसके लिए हमें यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना होगा। देखिए ये क्या करते हैं ना, सीड कलेक्शन करते हैं, जैसे कि हमारा आम हो गया, उसके साथ साथ बाकी के भी कुछ सीड्स वगैरह रहते हैं। इंडिया में देखेंगे तो साल सीड्स एंड बाकी के सीड्स है, और यहाँ पे अफ्रीका से भी कुछ सीड्स जो है शिया सीड्स कहते हैं, वो यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे कलेक्ट करके उनसे जो है वो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाते हैं। मतलब क्या, अगर आप कोकोआ बटर में 5% आप यहाँ पे कोकोआ इक्विवेलेंट डाल सकते हो, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि यहाँ पे उसका क्वालिटी भी यहाँ पे इनहांस हो जाता है कोकोआ बटर का, और यहाँ पे जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी बढ़ जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया में और एज वेल एज अफ्रीका में ये सीड्स कलेक्शन होता है, और उसके बाद में जो मौसम रहता है उसमें सीड्स कलेक्शन करने के बाद में यहाँ पे जो है वो प्रोसेसिंग किया जाता है, और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनको यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं किस तरह का प्रोसेस होता है सीड कलेक्शन से लेकर यहाँ पे कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाने तक का। अच्छे कंपनी के क्लाइंट की बात की जाए तो बहुत ही रोबस्ट क्लाइंट हमें देखने को मिलेगी। ये बेसिकली क्या है ना, ये कि यहाँ पे फूड FMCG इंडस्ट्री में और यहाँ पे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में दोनों तरफ यहाँ पे जो है यूज़ होता है। देखेंगे तो यहाँ पे लॉरियल, उसके साथ साथ बहुत नेस्ले एंड सो ऑन। आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन से क्लाइंट में इसके साथ में शुमार है। सो इसका रिजल्ट जो है ना वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए, ये कंपनी भी अराउंड 64-65% से यहाँ पे ग्रो किया है रेवेन्यू को, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे H1 वर्सेस H1 में यहाँ पे 87% से यहाँ पे ग्रो किया है। ईबिटा देखेंगे तो यहाँ पे 93% और यहाँ पे 131%, और पैड देखेंगे तो पैड भी बहुत अच्छा खासा ग्रो किया है यहाँ पे उन्होंने, जो कि दर्शाता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह से और पैट किस तरह से ग्रो किया 105% से और 162% से। यानी इमेंस ऑपरेटिंग लेवरेज जो है ये कंपनी लेके जा रही है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कंपनी जो है वो मार्केट लीडर है इन देयर सेक्टर।
सो हमें ये देखना है कि कंपनी में करेक्शन कितना हुआ है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, ये कंपनी बहुत ज़्यादा पिटी है, कोई भी मतलब नहीं था, लेकिन उससे बिकॉज ऑफ फंडामेंटल जिस तरह से हमने देखा स्ट्रांग है, उसके साथ साथ बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, कंपनी का कैपेक्स स्ट्रांग है। कंपनी जो सीड लाती थी ना, अभी अफ्रीका से फिर से वो प्रोसेसिंग करके ही यहाँ पे जो है वो प्रोसेसिंग करके सीड्स में से फिर वो मटेरियल जो है यहाँ पे लाएगी और उसके ऊपर प्रोसेस किया जाएगा। सो देखिए यहाँ पे मार्केट कैप 7,000 करोड़ का है, लेकिन पी अगर देखें तो 40 तक है। जो पी अराउंड 60 तक चला गया था वो अभी 40 तक आ गया है। सो अगर यहाँ पे इंडस्ट्री पी 22 का है, आपको यहाँ पे ओवर वैल्यूड लगेगा, लेकिन पेग रेशियो जिस तरह से ग्रोथ देखा हमने और बॉटम लाइन में जिस तरह से इंपैक्ट देखा जो कि 0.59 यानी बहुत अंडर वैल्यूड है। और यहाँ पे टॉप से देखेंगे तो ये कंपनी अभी अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो कितना गिरी है, अराउंड 34% यहाँ पे जो है अपने टॉप से यहाँ पे गिरी हुई है। सो मुझे लग रहा है ये करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन है। और अगर आपको यही तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। बिकॉज ऑफ क्या है ना, ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और आप यहाँ पे अगर अप्रिशिएट करते हो दैट इज़ अ रियली गुड फॉर अस। सो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 4 कंपनियां देखी, 5वीं कंपनी जो है ना यहाँ पे पावर सेक्टर से, ट्रांसफार्मर सेक्टर से। बिकॉज ऑफ क्या है ना, ट्रांसफार्मर दिस इज़ वन ऑफ द, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री है ना उसमें ही यहाँ पे टेलविंड है। क्यों टेलविंड है? बिकॉज ऑफ यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, उसके साथ साथ बाकी की इंडिया की जो पावर सेक्टर की डिमांड है वो फुलफिल करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है। और जो एनर्जी क्रिएट की जाएगी ना उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, यहाँ तक एंड यूज़र तक लाने के लिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होने वाली है। और उसी वजह से ये जो कंपनी है वो यहाँ पे जो है वो फोकस में आई हुई है, जिसका नाम है ट्रांसलेट लाइटिंग। बट वाई दिस कंपनी? बिकॉज ऑफ दोस्तों अगर यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे ना तो कंपनी का बिजनेस मॉडल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे, पहले तो देखिए ग्लोबल फुटप्रिंट देखेंगे तो नज़दीक ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे ये कंपनी जो है बिछाई हुई है। सो उसके बाद में कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल देखेंगे किस तरह का बिजनेस मॉडल है, तो देखिए कंपनी जो है वो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड 90% जो बिजनेस ये करती है। बहुत बड़े हेवी यानी EPC अप टू द 1200 मेगावाट से 750 एंड यहाँ पे ये बड़े लाइन्स वगैरह जो है ये बिछाने का काम करती है। उसके साथ साथ रेलवे भी है, उसका पोल्स में भी है एंड सो ऑन। आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। सोलर में भी यहाँ पे कंपनी ने एंट्री की हुई है, सिविल कंस्ट्रक्शन में भी है, और ये डाइवर्सिफाई बिजनेस है। लेकिन मेजर बिजनेस उसका जो है वो यहाँ पे जो है वो ट्रांसफार्मर है। सो कंपनी अगर देखेंगे ग्रोथ के मामले में आपने यहाँ पे जो है लीडर होते हुए देखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर कंपनी के बिजनेस की बात की जाए ना तो कंपनी का क्वार्टर यहाँ पे H1 का यानी Q2 का रिजल्ट आया है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू था अराउंड यहाँ पे 1088 करोड़, जो कि बढ़ के हो चुका है 1660 करोड़, यानी 43% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ कंपनी का पैड भी 65% से बढ़ा है, यानी यहाँ पे भी उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। मतलब क्या है दोस्तों, आप जो भी कंपनी यहाँ पे देख रहे हैं ना ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ में देख रहे हैं, और जैसे ही बॉटम लाइन में इंपैक्ट आता है उससे ज़्यादा इंपैक्ट अगर टॉप लाइन में जितना इंपैक्ट आता है उससे ज़्यादा अगर बॉटम लाइन में आता है ना, तो ये दर्शाता है कि कंपनी का EPS जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा। मतलब क्या, अर्निंग तेजी से बढ़ेगी और कंपनी का P नीचे जाएगा। हम इसीलिए पेग रेशियो हमें जो है वो नीचे आते हुए दिखेगा। सो यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस, यहाँ पे अगर कंपनी का वैल्यूएशन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कंपनी जो है ना, ये भी कंपनी मनोरम की तरह ही है, बहुत बिटी है। देखेंगे यहाँ पे 6000 करोड़ का मार्केट कैप है और पी जो है ना लिटरली 15 का पी आया हुआ है। जो पी बहुत बड़ा प्रीमियम कमांड करता था ना वो पी अभी 15 पे आ चुका है, और यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग 14 का है, और इंडस्ट्री पी देखो 36 का है, और पेग रेशियो 0.21 का है। और यहाँ पे अगर देखेंगे अपने टॉप से कितना गिरा है, देखिए टॉप से अगर देखेंगे तो ये ट्रांसलेट लाइटिंग अपने टॉप से 47% बढ़ा है, गिरा है। जहाँ पे यहाँ पे अगर देखेंगे तो बड़ी कंपनियाँ बहुत ज़्यादा कैपेक्स कर रही है इन द फील्ड ऑफ ट्रांसफार्मर और उसके साथ साथ इंडिया गवर्नमेंट भी उसके ऊपर बुलिश है कि आप अगर देखेंगे ना, अभी जो सोलर कंपनियों का जो न्यूज़ आया था ना, जो सोलर कंपनियाँ क्रैश कर रही है ना, उसके पीछे के रैशनल समझिए। उसके पीछे के क्या है, सोलर कंपनियाँ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो कर रही है, लेकिन वो यहाँ पे एंड यूज़र तक लाने के लिए यहाँ पे जो है उनका जो इक्विपमेंट चाहिए या फिर ट्रांसफार्मर चाहिए, उसकी फैसिलिटी चाहिए उतनी ही नहीं है। और उसी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट उसके ऊपर फोकस दे रहा है और उसके ऊपर यहाँ पे जो है कंपनी कैपेक्स कर रहा है। अभी यहाँ पे 1 फरवरी को बजट आएगा, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा कैपेक्स जो है यहाँ पे जो है कंपनी यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर कर सकती है या फिर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकता है।
सो दोस्तों ये थी वो 5 कंपनियां जिसको यहाँ पे मार्केट में जो करेक्शन हुआ है, जो यहाँ पे बहुत लुक्रेटिव वैल्यूएशन पे आया हुआ है। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन है, लेकिन ये कंपनियां स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ में यहाँ पे जो अच्छी खासी करेक्शन पे यहाँ पे अवेलेबल होते हुए दिख रहे हैं। सो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।